कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हमेशा रहने वाली है? बताओ किसी ऐसी मुश्किल का नाम जो हमेशा रहने वाली हो। अल्लाहु अकबर। तो पहले इस बयान को सुनते हैं, चलिए साथ में। हम परेशान क्यों हैं? माशरा क्यों परेशान है? बाप ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं बेटे से, हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं चौधरी साहब से, सरमायादारों से उम्मीदें लगा रखी हैं, हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं फलां रिश्तेदार से, फलां दौलतमंद आदमी से कि जी ये दे देगा, हमारा ये कर देगा, फलां वजारत हमें ये दे देगी, फलां हुकूमत हमें ये। उम्मीदें और इतनी उम्मीदें, छोटी छोटी बात पर उम्मीदें, फलां इतनी उम्मीदें बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, यारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, मालदार लोगों से, बड़े लोगों से। अरे इतनी उम्मीदें, ऐसे लोगों से यार उम्मीद लगाते हो जो उम्मीद पर खरे ही नहीं उतरते, फिर तुम्हारा दिल भी टूटता है, परेशान भी होते हो, जलील भी होते हो, अपने जज्बात को मजरूह भी करते हो, अपनी किस्मत का फैसला औरों के हाथ में भी पकड़ाते हो, सिर्फ ये दुनिया की चंद चीजों के लिए। क्या समझा है कि ये सारी इज्जत की चीजें रोटी, कपड़े और मकान के अंदर छुपी हुई है? ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं जिनके दिल में दर्द ही नहीं है, जो हैं ही पैसे के। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सके भाई तड़पते फिरते, जिनके पास अच्छा घर नहीं रहने के लिए, 2 वक्त का खाना पूरा मयसर नहीं है, और खुद करोड़ोंपति हैं वो, जो अपने सके भाई को नहीं खाना खिला सका आज तक, उससे तुमने उम्मीदें लगा रखी कि हमारे मस्जिद में, मदरसे में लाखों रुपया लगा देगा ये। हमने ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा ली जो दीन पर खरे नहीं उतरते। हम ऐसे लोगों को सरपरस्त बनाना चाहते हैं जो दीन पर खरे नहीं उतरते, जो चाहते हैं कि हम अपनी शादियों में अय्याशी करें, बदमाशियां करें, हम दीनदारी से दूर रहें, लेकिन मस्जिद मदरसे के सदर हम ही होने चाहिए। हम ज्यादातर मौलवी ऐसे चौधरियों के पीछे लगे हुए हैं, अगर ये लोग खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे तब भी हमारी मौत आने वाली नहीं, वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर आएगी। इसलिए लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दीजिए आप। रसूलुल्लाह को यह बात पसंद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को यह बात नहीं पसंद कि इस लोगों से उम्मीदें। कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हमेशा रहने वाली है? बताओ किसी ऐसी मुश्किल का नाम जो हमेशा रहने वाली हो। कुरान ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदों से कि अगर तुम इस्तकामत पर रहोगे, अगर तुम सब्र करने वालों पर रहोगे, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ मुझसे ही मांगोगे, सिर्फ मेरे ही आगे हाथ फैलाओगे, फरमाया अब या बाद में अल्लाह उस मुश्किल से निकाल देंगे आपको। और ये जो इज्जत नफ्स मजरूह कर रहे हो, हर एक से उम्मीद लगा रखी है, काम बनने ही नहीं पाता, आज की बात कल पे टलती है, शम्मा उम्मीद भी अजब शाह है, रोज बुझती है रोज जलती है। कभी इससे उम्मीदें लगा रखी है ये मेरा काम बना देगा, फलां मेरा काम बना देगा। कोई किसी का काम बनाने वाला नहीं है। जो लोग आपके साथ देना चाहेंगे, जो आपकी मदद करना चाहेंगे, लिखा है एक बहुत बड़े बुजुर्ग के मुतालिक कि उनके एक दोस्त उनके पास आए और उन्होंने आके कहा कि मैं इतना परेशान हूँ, घर में फलां फलां चीज़ नहीं है, और 10 दिन हो गए। तो उनको सब कुछ देने के बाद जब दोस्त चला गया तो वो रोने लगे। तो बीवी ने पूछा क्या बात है? फरमाया मैं तो इसका कामिल दोस्त भी ना बन सका, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि 10 दिन से ये किस तकलीफ में है। ये जिनसे उम्मीदें लगा ली हैं, ये उम्मीदों पर खरे उतरने वाले थोड़ी हैं। क्यों अपनी उम्मीदों को जाया करते हो? अल्लाह ने ये सर दिया है, जो हर दर पर झुके वो सर नहीं होता। जो हर दर पर सर झुक जाए वो सर नहीं है। इसको जिस्म के सिर के ऊपर इसीलिए लगाया गया कि अल्लाह ने इसको इज्जत वाला बनाया है, अजमत वाला बनाया है। जूती 1 करोड़ की भी पहन ली जाए तो पैर में ही होगी। सर पर अगर 1 मीटर कपड़ा सादा भी बांध लिया जाए तो वो ताज कहलाता है, वो पगड़ी कहलाती है।
इतना सस्ता समझा, जिसको जरा सी मुसीबत आई कि चले चंद लोगों से मांगने चलते हैं, चलो चंद लोगों के आगे हाथ फैला देते हैं। ये मामूली चीज है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दी, जिसको इज्जत नफ्स कहते हैं। अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, अपने साथ समझौता करना सीखो, लोगों के साथ नहीं। अपने पेट के साथ रोजा रखना सीखो, लोगों से उधार माल लेके कोरमा बिरयानी खाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो बात गैरत के अंदर है, जो मजा जिंदगी का, छोटा कारोबार कर लीजिए, इतनी किस्तें, इतने लोन, इतने उधार कि रात को सारी रात नींद नहीं आती तुम्हें। इन शादियों का क्या फायदा जो कर्ज लेकर की गई हो, बेटी विदा करने के बाद भी बिस्तर कांटों की सेज बन गया हो। कौन कहता है कि यह शादी शरीयत के मुताबिक अच्छी थी? किस दस्तूर में लिखा है? और ऐसे चौधरी के दरवाजे पर मांगने जा रहा है जो खुद बजाते खुद कंजूस है, जो खुद दौलत की इबादत गुजार है, वो क्या अपने माल में से निकाल के तुम्हें दे देगा? जिसके पड़ोसी पहले से भूखे सो रहे हो, तो उससे मस्जिद मदरसे की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। जो खुद अपने अजीजों अकारिब को पूछने वाला नहीं है। इस गैरत को कौड़ियों के भाव मत गिराइए। ये जो गैरत होती है, इसमें कोई मजहब का मसला नहीं है। बंदे को खुद सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, दिल में ख्यालात आते हैं कि फलां से पैसे मांग लूं, ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ख्याल को अमली जामा पहना के दूसरे से इनकार करवा के अपनी बेइज्जती करवाना, ये बुरी बात है। उस ख्याल को अमली जामा पहनाना जिस ख्याल के अंदर आपकी बेइज्जती है, जिस ख्याल के अंदर आपकी इज्जत नहीं बरकरार हो रही, जिस ख्याल को अल्लाह भी अच्छा नहीं समझ रहे। आप अगर अल्लाह तबारक व तआला से मांगते तो क्या अल्लाह ताला इसके असबाब मुहैया ना करते? आपने सच्चे दिल से अपने रब से मांगा ही नहीं। बहुत मशहूर इमाम साहब का वाक़या, शागिर्द ने कहा कि हज़रत रोजाना दरिया पार करता हूं, पैसे लगते हैं कश्ती के, फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ा कर दरिया पार। एक दिन खुद जाना था तो डूब गए। शागिर्द कहता रहा बिस्मिल्लाह पढ़े, मैं भी चला जाता हूं, लेकिन यकीन नहीं था। अपने अंदर खुद एतमादी लाओ। एक सस्ता सा मोबाइल आपको फायदा दे सकता है उस महंगी चीज से जिसकी किश्त आपको ना दी ना जाए, और बाद में सरे बाजार कोई आपके हाथ से उस गाड़ी को, उस चीज को छीन के ले जाए। उस बेइज्जती से अच्छा है कि आप अपनी गैरत में अपने जिस्म के बादशाह बन के जिंदगी गुजारें। उस उधार के माल से बहुत अच्छा है, उस उधार की रोटी से बहुत अच्छा है कि हम एक वक्त फाका करके गुजार लें। ये बात खुद भी समझने की, अपनी औलाद को भी समझाने की है, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी। हमारे में ये बीमारी आ गई, हम जो नहीं हैं वो बताना चाहते हैं लोगों को। जो हम नहीं हैं हम साबित करना चाहते हैं हम बहुत बड़े रईस हैं जी, हम बहुत बड़े चौधरी हैं जी, हम बहुत बड़े माल दौलत वाले हैं जी, हम बहुत आला कपड़े पहनते हैं जी, हम तो बहुत बड़े शोरूमों में जाते हैं जी, हम बहुत आला तरीन होटलों में। हम जो नहीं हैं हम वो जताना चाहते हैं लोगों को, और इस जताने के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक झूठ भी बोल रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, उधार भी उठा रहे हैं, कर्ज भी उठा रहे हैं, और फिर अकेले में ज्यादा से ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं, बस इस चक्कर में जो हम नहीं है वो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, हर एक के आगे हाथ, हर एक के आगे हाथ नहीं फैलाना है, हर एक के आगे नहीं फैलाना हाथ। हमारे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। फरमाया किसी के आगे हाथ ना फैलाना, लेकिन अल्लाह जब रिज़्क तुम्हारे तक पहुंचा दे तो फिर अकड़ना नहीं, ले आने वाले से बदतमीजी ना करना। मतलब अब अगर कभी कोई यार, कभी दोस्त,
कभी कोई जानने वाला, कोई ना जानने वाला, कोई ऐसा बंदा जो ये समझ जाए कि तुम वाकई जरूरतमंद हो, वो कभी छुप के आए, कभी गले मिल के तुम्हारी जेब में कुछ रकम डाल दे, तो फिर उससे बदतमीजी उससे मत करना जिनको अल्लाह तुम तक भेज दे। लेकिन खुद नहीं किसी के आगे जाना, खुद अल्लाह ही से मांगना है। और फिर अल्लाह से सिर्फ मांगना ही नहीं है, कोशिश करनी है। जब आप कोशिश के लिए निकलेंगे ना अल्लाह की मदद के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी एक कोशिश जो है वो 10 बनकर आपके साथ चल पड़ेगी। आप 1 रुपया कमाने निकलेंगे, अल्लाह करीम 1000 अता कर देंगे। बशर्त यह है कि आप निकलें, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, इस उम्मीद पर नहीं कि बस अभी यहां कोई आ जाए। नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए और फिर रिज़्क़ को तलाश कीजिए, अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। बस इस तलाश के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि हमने अपने रब से उम्मीदें वाबस्ता रखनी है, लोगों से कोई उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि लोग उम्मीद को तोड़ देते हैं।